नमस्कार मित्रों, हम लोगों ने अलंकारों की चर्चा आरंभ की थी और इस क्रम में हम उपमा अलंकार की बात इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रूपक अलंकार के विषय में। रूपक अलंकार की मम्मट ने जो परिभाषा अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में दी है वह है तद रूपकम अभेदो य उपमानो उपमेयो। क्या तात्पर्य है इसका कि जब उपमान और उपमेय का अभेद वर्णित होता है तब वह अलंकार रूपक अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार में हमने देखा था कि उपमान और उपमेय में समानता होती है और समानता का वाचक शब्द वहाँ पर होता है, जबकि रूपक अलंकार में क्या होता है, वहाँ उपमान और उपमेय दोनों में अभेद होता है, अर्थात उनमें कोई भेद नहीं रहता है। समानता के लिए आपको भेद रखना होगा, लेकिन जब अभेद हो जाएगा तो इसका तात्पर्य है कि दोनों एक ही हो गए हैं। जैसे कि चंद्र आदि जो उपमान हैं, उपमान जिसको उपमा दी जाए और उपमेय जिसके द्वारा उपमा दी जाए, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो चंद्र आदि जो उपमान हैं और मुख आदि उपमेय हैं, तो यहाँ पर उपमान और उपमेय के जो परस्पर भिन्न स्वरूप हैं उनके स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने पर भी उन दोनों के इतने अधिक साम्य को दिखाया जाता है कि वो अभेद सा दिखाई देता है और अभेद का काल्पनिक आरोप किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो स्पष्ट नहीं होता है, वो दिखाई देता है, लेकिन वो एक तरह से काल्पनिक उनका अभेद दिखाई देता है। यह रूपक अलंकार होता है। जैसे रूपक में उपमेय और उपमान का आरोप अगर हम इन्हीं उदाहरणों से मुख और चंद्र से करेंगे तो हम उसको कहेंगे मुख चंद्र, अर्थात मुख रूपी चंद्र। जबकि उपमा अलंकार में हम कहते हैं मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान या चंद्र के समान मुख। यहाँ हम कह रहे हैं मुख चंद्र, अर्थात हमने उस मुख को चंद्र ही बना दिया है। दोनों में किसी भी प्रकार का भेद हम नहीं रख रहे हैं। अब इसके उदाहरण के लिए यदि हम काव्य दीपिका के उदाहरण को देखते हैं तो वहाँ कुमार संभव का एक श्लोक, कालिदास रचित जो कुमार संभव है उसका एक श्लोक वहाँ पर दे रखा है। क्या है वो श्लोक? पर्याप्त पुष्प स्तवकस्तनाभ्यः स्फुरत प्रवालोष्ठ मनोहराभ्यः लता वधुभ्यः स्तर्वो अप्यवापुः विनम्र शाखा भुज बंधनानि। वसंत के वर्णन के प्रसंग में कवि कह रहे हैं कि अनेक प्रौढ़ पुष्पों के गुच्छों के लेप में स्तनों को धारण करने वाली, हिलते हुए नव पल्लव रूपी ओष्ठों से मनोरम दिखने वाली लता रूपी वधुओं से वृक्षों ने विनम्र शाखा रूपी भुजाओं के बंधन को प्राप्त किया है, अर्थात लताओं ने वृक्षों को स्वयं आलिंगित किया है। तो यहाँ पर लताओं पर वधु और पुष्पों के गुच्छों आदि पर स्तन आदि का इस तरह से आरोप किया गया है कि लता आदि जो उपमेय है और वधु आदि जो उपमान है, वस्तुतः तो उनका परस्पर भेद दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उनका अभेद यहाँ पर हो गया है। तो उपमा और रूपक का भेद भी अगर हमसे पूछा जाए तो वो क्या है कि उपमा में उपमेय और उपमान की पूर्णतः स्वतंत्र परस्पर भिन्न स्थिति रहती है और दोनों के साम्य को एवादी शब्दों के द्वारा स्पष्टता कहा जाता है, जबकि रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप होने से दोनों की विभिन्न स्थिति हो जाती है और दोनों का साम्य स्पष्टतः वाच्य न होकर केवल व्यंग रहता है। मुख के समान उपमा और मुख रूपी चंद्र रूपक, ये हम बात कर चुके हैं। अब शाकुंतलम का एक उदाहरण हम और देखें कि जब शकुंतला अपने पति के घर जा रही है और कण्व वहाँ के वृक्ष आदि से कहते हैं कि इसे अनुमति प्रदान करो, उसी समय कोयल की कूज होती है और ये श्लोक वहाँ पर कहा गया, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभि परिभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभि रीदृशम। यहाँ पर दिखाया गया कि वृक्षों को जो वनवासी बंधु हैं उनके द्वारा अभेद प्रकट कर दिया गया है। वृक्षों को वनवासी बंधु के समान नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें ये कहा गया कि वो वनवासी बंधु हैं। वृक्ष किसी मनुष्य के बंधु नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वृक्षों को बंधु ही बना दिया है, बंधुओं में और उन वृक्षों में अभेद स्थापित कर दिया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो ये है रूपक अलंकार की परिभाषा। इस तरह से रूपक अलंकार होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि रूपक अलंकार क्या है। जब उपमान और उपमेय में अभेद होता है, किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है, तो वह रूपक अलंकार होता है। और इसको स्पष्टतः ध्यान रखने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि मुख चंद्रमा के समान है। यदि हम इस तरह से कहते हैं तो वह समानता उपमा को बताती है। और मुख चंद्र है, यहाँ पर यदि हम किसी भी समानता के शब्द को नहीं देखते हैं या अन्य किसी शब्द को नहीं देखते हैं, मुख को चंद्र ही बना दिया है, अभेद ही कर दिया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से यह रूपक अलंकार की परिभाषा और रूपक अलंकार के उदाहरण।